भगवान श्री कल्कि का वह परिचय जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल्कि को पूरी तरह से जानना हम सबके लिए परम आवश्यक है। वो इसलिए कि वो इस युग के भगवान हैं, इस युग के कर्ता धर्ता हैं। अतः जो उनका पूरा परिचय जान लेगा, जो उनका ध्यान करेगा, उनके बारे में उनकी कथा सुनेगा, उसका हर प्रकार से कल्याण होगा। क्योंकि भगवान श्री कल्कि का स्वरूप, गुण और उनकी कृपा ऐसी ही है जो सबका उद्धार करती है, सबका कल्याण करती है। प्रियजनों, इस समय कलयुग के प्रभाव से विश्व की स्थिति देख ही रहे हो। विश्व युद्ध होने को कब से तत्पर है, किंतु भगवान श्री कल्कि की कृपा ही उसे अभी संसार से दूर रखे हुए है। वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं के नियमानुसार जो समय चल रहा है वो महापरिवर्तन का समय है। यह विश्व के समूचे ढांचे को बदलने वाला समय है। महाशक्तियों के जो ध्रुवीकरण है उसको बदलने का समय है। यह भारत के अभ्युदय उत्थान का समय है और जो विचित्र शक्तियां, विश्व शक्तियां इस समय सक्रिय हैं, उनके पराभव का समय है। प्रियजनों, तुम देखोगे कि शीघ्र ही हिंदू धर्म का परिचम पूरे विश्व में लहराएगा और यह भगवान श्री कल्कि की मर्जी से ही होगा। तो प्रिय भक्तों, अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं कि भगवान श्री कल्कि का पूरा परिचय या यथार्थ परिचय क्या है। तो प्रियजनों सुनो, हम कल्कि को भगवान कहते हैं। भगवान अर्थात जो संसार को बनाने वाले हैं, संसार के स्वामी हैं, जो सबसे बड़े हैं, जिनसे बड़ा कोई नहीं है। वो भगवान ही सृष्टि का संचालन करते हैं, वो ही सृष्टि को बनाते हैं, वो ही सृष्टि को चलाते हैं और वो ही समय पर सृष्टि का विनाश कर देते हैं। यह तीनों कार्य और इनके अतिरिक्त जो भी कार्य हैं वो सब भगवान ही करते हैं। प्रियजनों, भगवान का एक अपना बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही दिव्य, भव्य, ऐश्वर्यमय अपना लोक है, जिसको हम सब बैकुंठ के नाम से जानते हैं। बैकुंठ के अधिपति कौन है? बैकुंठ किसका है? तो प्रिय भक्तों, बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, वासुदेव हैं, जनार्दन हैं, मधुसूदन हैं, बांके बिहारी हैं, श्री राम हैं। भक्तों, भगवान के अनेकों नाम हैं। उन्हीं नामों में कलयुग के भगवान के रूप में भगवान श्री कल्कि हैं। अतः हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं, जिसको समझने के बाद आपके मन की बहुत सी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, जितने भी भगवान के नाम हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, वासुदेव हो, हरि हो, मुरारी हो, नरसिंह हो या कोई हो, सब एक ही को संबोधित करते हैं। सब नाम एक के ही हैं। अतः यदि वर्णन की बात आएगी तो जो परिचय हम भगवान श्री कल्कि का देंगे, वही परिचय भगवान श्री राम का देंगे, वही श्री कृष्ण का देंगे, वही परिचय नारायण का देंगे, वही भगवान भोले बाबा का अर्थात महादेव का, शिव का, शंकर का देंगे। क्योंकि भगवान एक हैं,
भगवान बहुत नहीं हैं, हाँ भगवान के स्वरूप बहुत हैं, भगवान के रूप बहुत हैं, भगवान की लीलाएं बहुत हैं, किंतु भगवान एक हैं। तो प्रियजनों, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि श्री कल्कि भगवान हैं, अतः वो सर्वस्व हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अतः उनका जब परिचय हम देने बैठेंगे तो लौकिक परिचय के अलावा, लौकिक परिचय का तात्पर्य वो है कि जब वो निश्चित लीलाएं करते हैं धरती पर आकर अवतार लेकर, तब उनका रूप, उनके गुण, उनका व्यक्तित्व संकुचित होता है, थोड़ा होता है। किंतु वास्तव में थोड़ा होता नहीं है, बल्कि थोड़े का प्रकाश होता है। वास्तव में वो तो भगवान ही हैं। इसीलिए उनको भगवान श्री विष्णु का निष्कलंक 10वां एवं अंतिम अवतार कहा जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, किंतु उनमें 10 प्रमुख हैं, और उन 10 प्रमुख अवतारों में भगवान श्री कल्कि का अवतार अंतिम है, निष्कलंक है, अत्यंत भव्य है, और वे इस रूप में सृष्टि चक्र का नियंत्रण करते हैं, अर्थात कलयुग को समाप्त करते हैं, सतयुग का आरंभ करते हैं। इस तरह देखें तो युग के आरंभकर्ता भी वो ही हैं और युग के अंतकर्ता भी वो ही हैं। अतः वे भगवान का एक अद्भुत रूप हैं, एक अद्भुत स्वरूप हैं, जो बड़े ही दयालु, कृपालु, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, अद्भुत हैं। इसीलिए उनकी शक्ति भी विचित्र है। माँ पद्मा एवं माँ रमा, माँ रमा और कोई नहीं, त्रिगुणमयी साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप अर्थात वैष्णो माता हैं। और कलयुग में वैष्णो माता के महत्व को कौन नहीं जानता। भगवान श्री राम के वरदान हेतु उसकी पूर्ति के लिए माता वैष्णो ने रूप धारण किया है। वे कलयुग में भगवान श्री राम की जो लीला होगी, अर्थात जो वो कल के रूप में अवतार लेके करेंगे, उसकी मूल शक्ति रूपा माँ वैष्णो रमा रूप से विख्यात होंगी। प्रियजनों, यह अद्भुत संयोग है कि माता लक्ष्मी, माता दुर्गा दोनों अपने अंशों से उनकी पत्नियां बनेंगी, अर्थात उनका स्वरूप अत्यंत भव्यतम होगा। शक्तियों, संपत्तियों, भव्यता, ऐश्वर्य एवं बल प्रदर्शन में वे सर्वोपरि होंगी। अतः भक्तों, पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कहता हूँ, बहुत से लोगों का यह मानना है कि हिंदू धर्म में अनेकों भगवान हैं, इसीलिए सब विचलित हो जाते हैं कि मूल सत्य क्या है। तो प्रियजनों, अब आप स्पष्ट रूप से जान लें कि भगवान बहुत नहीं एक हैं। अपनी लीला के कारण, संसार की सृष्टि की आवश्यकता के कारण समय समय पर वे अनेकों रूप रखते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं, अर्थात अनेकों कार्य करते हैं। इसीलिए जब तक उनके मूल स्वरूप को, मूल बात को नहीं जानोगे, तब तक संदेह में पड़े रहोगे। सारे शास्त्रों में, सारी मुख्य स्थानों पर उनका ही वर्णन है। हम कृष्ण रूप में जिसका ध्यान करते हैं वो वही हैं, हम राम रूप में जिनका ध्यान करते हैं वो भी वही हैं, हम शिव रूप में जिनका ध्यान करते हैं वो भी वही हैं, अर्थात भगवान श्री कल्कि ही हैं। अब इसीलिए प्रियजनों, आप चाहे राम की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, शिव की भक्ति करें,
माँ दुर्गा की भक्ति करें अथवा किसी रूप की, किसी नाम की भक्ति करें, आपको परिणाम स्वरूप उपलब्धि एक ही होगी। तब ऐसे में भगवान श्री कल्कि की विशेषता यह है कि वो आज के युग के भगवान हैं। आज युग में सब जगह वही अत्यंत सक्रिय रूप में व्याप्त हैं। उनकी दया की किरणें अनवरत चारों ओर दसों दिशाओं में बरस रही हैं। इसलिए आजकल जितनी सरलता से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे रूपों में उनकी कृपा किंचित कठिन हो जाती है, दूर हो जाती है, होती है। लेकिन जितने कम प्रयास से हम भगवान को श्री कल्कि रूप में कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं, उतना दूसरे रूपों में संभव नहीं है। इसीलिए प्रियजनों, हम आपको बार बार भगवान श्री कल्कि की नई नई वो सत्य कथाएं सुनाते हैं जो सूक्ष्म रूप से, सांकेतिक रूप में कल्कि पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। हम उन्हीं को उन्हीं के अनुसार व्याख्यात करके आपके सामने लाते हैं, जो अन्य जगह, अन्य स्थानों पर दुर्लभ है। यह निर्णय आप स्वयं करें। किंतु प्रियजनों, हमें किंचित दुख होता है कि हमारे इस प्रयास को उतना महत्व, उतना ध्यान आप लोगों का नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आप स्वयं परखें, देखें। जो कथा के नाम पे पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं, उनको देखने वाले, सुनने वाले लाखों लाख हैं, किंतु जो सत्य में सत्य का मंथन कर सार रूप में आपके सामने लाते हैं, उनको सुनने वाले बहुत कम हैं। इससे आपको धर्म की वास्तविक प्राप्ति नहीं होगी, सत्य की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि आप भ्रम में डूबते चले जाएंगे। अतः यह बहुत पुण्य का कार्य है कि हमारे इस प्रयास को आप अपना मत प्रदान करें और हमें सहयोग दें। इसका प्रचार प्रसार कर पुण्य का अर्जन करें। अब अंत में हम माँ पद्मा एवं माँ रमा सहित भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।